स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 17.5 का। इससे पहले हम लोग काफ़ी चैप्टर्स कर चुके हैं, 18, 19, 20, 21 काफ़ी चैप्टर्स कर चुके हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट है, आपको देख सकते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ रिलेशन r इज इक्वल टू एक्स वाई स्लैश वाई इज इक्वल टू 2x+5 इज इन z, देन आपको दो कंडीशंस दी गई हैं। एक में कहा गया है फाइंड रेंज ऑफ डोमेन इज, एंड दूसरे में कहा गया है फाइंड डोमेन ऑफ इफ रेंज इज। चलो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहा गया है फाइंड रेंज इफ डोमेन इज। अब डोमेन और रेंज क्या होता है ये आपको कर रहा होगा थोड़ा सा कंफ्यूज। उसके लिए हम काम करते हैं। देखें, जब आपके पास किसी भी एलिमेंट में जैसे दो चीजें होती हैं, तो जो पहले वाला होता है वो डोमेन होता है। अल्फाबेट में भी पहले डी आता है ना, और जो बाद वाला होता है वो रेंज होता है। अल्फाबेट में बाद में रेंज आता है। इस तरह आपसे याद रख सकते हैं ताकि मिक्स ना हो कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब आपको जो है पार्ट 1 में जो क्वेश्चन था उसमें आपको डोमेन दिया हुआ है, ठीक है। डोमेन दिया हुआ है और डोमेन आपको क्या दिया हुआ है, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। 0, 1, 2 ये बिला वजह मैंने लगाया, इसको छोड़ दें। ओके, इस तरह। और अगर आप केस नोट करें तो जो y इज इक्वल टू 2x+5 दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज नोट करें, यहाँ पे लिखा हुआ है x, y, ठीक है। इसका मतलब ये डोमेन है एंड ये रेंज है। क्वेश्चन के स्टार्ट में आप नोट करेंगे लिखा हुआ है। इसका मतलब अभी आपको डोमेन दिया हुआ है तो ये सब x की वैल्यू दी हुई है, आपको y मालूम करना है, रेंज मालूम करना है। ये सारी वैल्यूज किसकी हैं, x की हैं, क्योंकि ये डोमेन है और y आपको मालूम करना है। अच्छा, इसको आप जरा हाइड कर दीजिएगा कि ये इसका इस सवाल का पार्ट नहीं है, एक रफ वर्क है। अब आपके पास जो इक्वेशन है, जो कंडीशन है वो है 2x+5। आप बस x पुट करते जाइए 1 बाय 1 एंड रेंज मालूम करते जाइए, ठीक है। यही इन्होंने कहा है ना। पहले -2 है तो आप -2 पुट करेंगे, बॉक्स बना दें कहाँ, इस इक्वेशन में। y2 -2 प्लस 5 y इज इक्वल टू 2 2 4 -4 प्लस 5। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास पॉजिटिव का 1। तो ये रुझान हो गया। अब जल्दी से मैं और वैल्यू से पुट कर रही हूँ। -1 पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू -1, 2 -1 प्लस 5 y इज इक्वल टू -2 प्लस 5। फाइनल आंसर माइनस प्लस माइनस पॉजिटिव का हुई तो साइन तो लिखते नहीं है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद है 0। आप x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे हम लोग, सही है। y इज इक्वल टू 2, चलिए मैं 2 भी ब्रैकेट में लिख देती हूँ फिलहाल, 0 प्लस 5, 2 zeros आर 0 एंड प्लस 5, 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। अब क्या है 1 एंड 2 है, इसको भी जल्दी जल्दी पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 पुट करना है पहले, फिर आपको x इज इक्वल टू 2 पुट करना है एंड देन आंसर मालूम करना है। इसी इक्वेशन में पुट किया जाएगा। 2 1s आर प्लस 5, 2 1s आर 2 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 7। यहाँ भी ऐसा ही होगा, 2 2 और प्लस 5। देखिए मैं काफ़ी फास्ट करवा रही हूँ ताकि आप लोग का कम से कम टाइम लगे और समझ में पूरी की पूरी बात आए। 4 + 5 9, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, मैंने रेड बॉक्स में लिखी है ताकि आपको इजीली नजर आए और आपके पास इसका मतलब रेंज आ गई है। रेंज क्या आई है, 1 3 5, सही। डोमेन तो आपको गिवन था ना, 1 3 5 7 9। तो ये है आपका एक्चुअल में फाइनल आंसर। ये पूरा सेट है, सिर्फ 5 नहीं है। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में ये है कि आपको दी हुई है रेंज और अब आपको मालूम करना है डोमेन। कंडीशन क्या थी, कंडीशन आप लोग बोलेंगे भाई इस तरह थी, y इज इक्वल टू 2x+5। तो आपको ये भी पता है कि x और y इस तरह लिखा हुआ था, तो ये था डोमेन और ये था या ये थी रेंज, ठीक है। ओके, मुज़क्कर मुअन्नस सेट कर लीजिएगा। अच्छा, डोमेन और रेंज है तो इसका मतलब कि इस बार आपको रेंज दी हुई है, तो इसका मतलब ये y की वैल्यूज दी हुई है, x आपको मालूम करना है। x के लिहाज से ड्राइव कर लें, देखें ये y एज इट इज रहेगा, प्लस का 5 इधर जाके नेगेटिव का 5 हो जाएगा एंड ये 2x आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड। ओके, एग्री। अब इस इक्वेशन में आप 11 13 15 17 पुट करेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ y इज इक्वल टू 11 से, ठीक है।
अब फॉर्मूला आपके पास है x इजकल टू वाई माइनस 5 टू, इस साइड करके लिख दें तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, इस बात से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ओके, अब आपके पास y है 11 माइनस 5 एंड देन 2 x, 11 में से 5 निकालिए, आपके पास रिमेनिंग क्या आएगा 6 डिवाइड बाय 2 है तो आप कट कर दें, 3 आ जाएगा, 2 1 जार 2 3 जार, तो ये 3 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 13, y इज इक्वल टू 13 हम लेने वाले हैं इसी इक्वेशन के अंदर। अब मुझे इक्वेशन दोबारा लिखने की नीड नहीं है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं बार बार। अपने y 13 माइनस 5 ले रही हूँ एंड 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 13 में से 5 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 8, और 8 भी इत्तेफाक के तौर पे 2 से कट हो रहा है, 2 4 जार, ये हो गया x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जो है हम क्या लेंगे, x इज इक्वल y इज इक्वल टू 15, x नहीं ना, x तो डोमेन था। अच्छा, तो 15 माइनस 5 एंड 2, 15 में से 5 गए, आए हमारे पास 10, 2 1 जार 2 5 जार, x इज इक्वल टू 5। अब लास्ट है 17, तो मैं 17 भी जल्दी से ले लेती हूँ, y इज इक्वल टू 17, ओके, एंड x इज इक्वल टू 17 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, तो 17 में से 5 का हमारे पास आया 12, डिवाइड किया 2 एंड 6 आर, x इज इक्वल टू 6। अब जो हमारे आंसर्स हैं, लाइक एक तो ये रहा हमारा आंसर पहला, ठीक है, इसको मैंने रेड हाईलाइट कर दिया, सेकंड ये रहा, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यही डोमेन है, आप लिखेंगे डोमेन और इसको कर्ली ब्रैकेट में 3 4 5 6 करके जो है वो आंसर आप अपना लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह अगर आपको डोमेन दिया हुआ हो और आपको इक्वेशन दी हुई हो तो आप रेंज मालूम कर सकते हैं, और अगर रेंज दी हुई हो, इक्वेशन दी हुई हो, तो आप डोमेन भी मालूम कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी सा प्रोसीजर था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपको पता है कि 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।